अब तक हमने छठे अंक में पढ़ा कि कंचुकी मधुरिका और परभृतिका को वसंत उत्सव मनाने से रोक रहा है, आम मंजरी तोड़ने से रोक रहा है। तभी वहाँ राजा के आने की आवाज़ उसको सुनाई देती है और वह कहता है कि राजा इधर ही आ रहे हैं, चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। पुनः कंचुकी राजा को देखकर कहता है, राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर कहता है, अहो सर्वस्वस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषणाम एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देव है कि हो सभी अवस्थाओं में रमणीय लगते हैं अपने लोग। वह कह रहे हैं कि सुंदर आकृतियों वाले जो लोग हैं, जो स्वयं सभी अवस्थाओं में रमणीय रहते हैं, सुंदर आकृतियों की सभी अवस्थाएं रमणीय ही रहती है। एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देव है, इसी प्रकार उदासीन भी, उदासीन है, राजा शकुंतला की याद में परेशान है, फिर भी वह बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि तथा ही कह रहा है, क्योंकि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन अविधि वाम प्रकोष्ठार्पितम विभ्रत कांचनमेव एकमेव वलयम श्वासोपरक्ताधर है, चिंता जागरण प्रांत नयन तेजो गुणा आत्मन है, संस्कारोत्खिलितो लिखितो महामणि इव क्षीणो अपि न लक्ष्यते। वह राजा का वर्णन करते हुए कंचुकी कह रहा है कि सुंदर आकृतियों के लोग सभी अवस्थाओं में अच्छे लगते हैं, राजा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उदासीन है, परेशान है, फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसी प्रकार से वह उसका वर्णन करता है राजा का कि प्रत्यादिष्ट बंद कर रखा है जिन्होंने विशेष मंडनम, विशेष प्रकार का अलंकरण, किसी प्रकार की साज सजावट को बंद कर रखा है, धारण नहीं कर रहे हैं। बाईं कलाई में केवल एक कंगन डाले हुए हैं, क्योंकि राजा है तो स्वर्ण कंगन जो राज परिवार का द्योतक है वह डाल रखा है, जिसकी मणियाँ थोड़ी जो चमकती हुई मणियों वाला कंगन उन्होंने एक धारण कर रखा है। और श्वासों उपरक्त अधर है, और उनके जो होंठ है वह श्वासों के कारण लाल हो गए हैं। मतलब कि राजा विरह में, परेशानी में गर्म श्वास से लेता है तो उससे उसके होंठ लाल हो गए हैं। और चिंता जागरण प्रांत नयन तेजो गुण आत्मन है, और रात भर जागने के कारण, चिंता के कारण जागते रहने से अत्यंत म्लान एवं अलसाए हुए नेत्रों वाले वह राजा कैसे लग रहे हैं, संस्कारों लिखितो महामणि इव, महामणि के समान, ऐसी मणि जो कि शान पर कसने से घिसने के कारण, शान पर घिसते हैं बहुमूल्य मणि को तो वह थोड़ी क्रस हुई भी अत्यधिक चमकती हुई नजर आती है। वैसे ही राजा भी अपनी तेजस्वता के कारण, तेजो गुण आत्मन है, अपनी तेजस्विता के कारण आकर्षक ही दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि परेशान हैं किंतु आकर्षक लग रहे हैं। राजा ने अपना प्रसाधन कार्य बंद कर रखा है, किंतु राजचिन्ह के रूप में केवल एक स्वर्ण कंगन बाईं कलाई में पहन रखा है, और शकुंतला के विरह के कारण उष्ण निश्वासों से अदृष्ट लाल हो गए हैं, और उसी की चिंता के कारण रात भर जागते रहने से आंखें भी अलसाई हुई हैं, और इन सब के कारण राजा दुर्बल हो गए हैं। फिर भी अपनी स्वाभाविक तेजस्विता के कारण, अपने स्वाभाविक तेज के कारण वैसे नहीं लग रहे हैं, कमज़ोर नहीं लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, जैसे शान पर घिसी हुई महामणि के समान। तो इस श्लोक में राजा की कामदशा का वर्णन किया गया है, और विशेषणों का प्रयोग होने से यहाँ परिकर अलंकार है, महामणियों में उपमा अलंकार है, और विरह व्यथा का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वाभावोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है, और शार्दूल विक्रीडित छंद भी इसमें, इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। सानुमति राजानम दृष्टवा, राजा को देखकर कह रही है, स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिता अपि अस्य कृते शकुंतला क्लाम्यति इति। सानुमति कह रही है, राजा को देखकर वह कह रही है कि राजा के द्वारा उसको त्याग देने पर भी, शकुंतला को
त्याग दिया उन्होंने, उससे परित्याग से अपमानित भी शकुंतला अगर इस प्रकार से याद की जा रही है और शकुंतला को याद कर कर इस प्रकार दुखी हो रहे हैं तो यह उचित ही है। उसके बाद में राजा ध्यान मंदम परिक्रम में, ध्यान से धीरे धीरे घूमते हुए, ध्यान में मग्न होकर धीरे धीरे चारों ओर घूम रहे हैं और कह रहे हैं प्रथमं सारंग अक्षः प्रियया प्रतिबोधामपि सुप्तम अनुशयन दुखादयम हत हृदयम संप्रति विबुद्धम। कह रहे हैं कि पहले तो सारंग अक्षः यानी कि मृग के समान आँखों वाली शकुंतला के द्वारा प्रतिबोधयाम मानम अपि अत्यधिक जगाया गया भी मैं सुप्तम सोता रहा। पहले तो प्रिया शकुंतला कैसी प्रिया, मृग के आँखों के समान आँखों वाली, मृग के समान आँखों वाली शकुंतला के द्वारा अत्यधिक जगाया जाता हुआ भी मैं सोता रहा। और अनुशयात दुखो इदम हत हृदयम संप्रति, और अब इस समय यह जो हृदय है दुष्ट हृदय, हत हृदयम दुष्ट हृदय जो है, अनुशय दुखाए पश्चाताप के दुख के कारण प्रतिबुद्धम जाग गया है। पहले तो जागा नहीं, जब शकुंतला बार बार जगा रही थी, शकुंतला सभा में खड़ी होकर कह रही थी और क्रोध से भी कहा, उसने हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, तब तो जागा नहीं, और अब जाग कर अत्यधिक दुखी हो रहा है। तो यहाँ पर जगाने पर भी नहीं जागा, सो गया, इस प्रकार कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हुआ, ऐसा वर्णन होने से विशेषोक्ति अलंकार है। और हृदय विबुद्ध है, पर विबोधन के कारण का अभाव होने से विभावना अलंकार भी यहाँ पर है। और आर्य जाति इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। सानुमति ननु ईदृशानि तपस्विन्यः भागधेयानि, कि उस बिचारी के भाग्य में ऐसा ही था, जो ऐसा हुआ शकुंतला के साथ, तो यह उस तपस्विनी के भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा हुआ था कि पहले राजा उसको पहचाना नहीं और अब उसकी याद में तड़प रहा है। विदूषक कहता है अपवार, एक और मुख करके कहता है, अपने आप में कहता है, लंघित एष भूयो अपि शकुंतला व्याधेना न जाने कथम चिकित्सव्यो भविष्यति इति, कि शकुंतला की बीमारी फिर से इन्हें सताने लगी है। राजा जब पहले आश्रम में था तब भी वह शकुंतला को याद करके विदूषक से उसके बारे में बातें करता रहता था। तो विदूषक है वह एक पात्र है जो अपने वाक्यों को इसी प्रकार से बोलता है। तो वो कह रहा है कि शकुंतला को बीमारी बताते हुए कह रहा है कि शकुंतला की बीमारी फिर से इन्हें लग गई है और पता नहीं अब इस रोग का इलाज कैसे होगा, यह भी नहीं पता। कंचू की उपगम में पास जाकर कहता है, जयतु देव महाराज प्रत्यवेक्षिता प्रमदवन भूमय यथा काम मध्यास्ताम विनोद स्थानानि महाराज, है कि हे महाराज आपकी जय हो। और प्रमद वन के जहाँ पर वह कंचुकी खड़ा था वहीं राजा आ गया है प्रमद वन में, वहाँ पर सभी स्थानों का भलीभांति निरीक्षण कर लिया गया है। अब महाराज अपनी इच्छा के अनुसार मनोरंजन के स्थानों पर विराजे, जहाँ पर राजा को मनोरंजन लगे, जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ वह बैठ जाए, अपना मनोविनोद करे। राजा कहता है, वेत्रवती मद वचनाद आमात्य आर्य पिशुनम ब्रूहि, कि मेरे वचनों को आर्य पिशुन से इस प्रकार कहो, मंत्री जो है आर्य पिशुन उनसे कहो कि चिर प्रबोधान न संभावित अस्माभि अद्य धर्मासनाद्य आसितुम, कि आज बहुत देर से जागने के कारण, आज देर से उठने के कारण मैं धर्मासन पर बैठने में सक्षम नहीं हूँ, बैठ नहीं पाऊँगा। अतः यत प्रत्यवेक्षितम पौर कार्यम आर्येण तत् पत्रम आरोप्य दीयतामिति, तो इसलिए अपने नगर का जो कुछ भी काम है उसे पत्र पर लिखकर दे दें, मुझे यहीं दे दें। प्रतिहारी कहती है, यद देव आज्ञा पैती, जैसी देव की आज्ञा।
और इति निष्क्रांता, यह कहकर वह निकल जाती है। राजा कहते हैं वातायन त्वम अपि स्वनियोगम अशून्य कुरुहु, कि वातायन कंचुकी से कह रहा है, कंचुकी का नाम है वातायन, कि तुम भी अपना कोई काम जो है वह अशून्य कर लो, यानी पूरा कर लो, कोई काम बकाया ना रहे तुम्हारा। कंचुकी कहता है यद आज्ञा पयति देव, जैसी देव की आज्ञा, इति निष्क्रांत है, और कंचुकी भी वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पर केवल राजा और विदूषक ही रह गए हैं। तो राजा और विदूषक आपस में जो भी वार्तालाप करेंगे उसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हम आगे की कक्षा में अब राजा और विदूषक का वार्तालाप पढ़ेंगे।